श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, 22 जनवरी के दिन इतिहास रच जाएगा और 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हम सभी लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा और राजा राम जी अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। कई लोग इस महत्वपूर्ण क्षण को अयोध्या में देख पाएंगे और जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अपने घर पर किस प्रकार राजा राम जी का स्वागत करना है, किस तरह दिए जलाना है, कब दिए जलाना है, कितने दिए जलाना है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के स्वागत की धूम है। ऐसे में हम सभी लोग अपने अपने घर पर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना करना है। किस तरह से पूजा अर्चना करना है जिससे भगवान का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके, वह क्षण, वह अवसर आ चुका है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कल 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिन, एक महत्वपूर्ण क्षण हम सभी भक्तों के लिए, भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं। हम सभी को बस इसी का इंतजार था कि कब रामलला मंदिर में भीतर विराजेंगे और हम सभी को दर्शन का अवसर मिलेगा। यह शुभ अवसर अब हम सभी को प्राप्त हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। सभी भक्ति में सराबोर हैं। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। भक्तों, इससे पता चल रहा है भगवान श्री राम हम सभी के बीच उपस्थित हैं, जो हम सभी को यह शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। जहां भक्तों, एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम है और वहीं हम सभी भी अपने अपने घर में, जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए, भगवान राम जी का पूजन करना चाहते हैं। हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किस तरह से भगवान जी का पूजन करना है, जानते हैं ज्योतिष आचार्य से कि दिन पर घर में किस समय हमें पूजा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने का सही तरीका, सही नियम क्या रहेगा, रामलला की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, रामलला की मूर्ति या रामलला की आपके पास जो भी फोटो है, पूजा की थाली में आप अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी यदि नहीं है आपके पास तो आप दीपक तेल से भी जला सकते हैं। प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर, फूल बत्ती, घंटी, यह सभी सामग्री भगवान की पूजा के लिए आवश्यक हैं, जो हमारे घर पर आसानी से मौजूद रहती हैं और हम अपने आराध्य की आसानी से पूजा अर्चना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकते हैं। जो भी आपके पास मूर्ति है भगवान राम जी की या विष्णु जी की, आप उस मूर्ति को रखकर आप जो सामग्री बताई है उसे थाली में सजाकर भगवान राम जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर पर हमें किस तरह से पूजन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले सुबह जल्दी जाकर अपना दैनिक कार्य करने के बाद
फिर भगवान जी की पूजा अर्चना करनी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है भक्तों, कोई जागे या ना जागे इससे कुछ नहीं होता। सबसे पहले घर की महिलाओं का जागना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब महिलाएं सुबह जल्दी जाग जाती हैं तो सब नियम बन जाते हैं। जब तक महिलाएं नहीं जागेंगी तो घर का कोई भी कार्य नहीं हो पाता। कोई कितना भी जाग जाए, लेकिन महिलाओं को सुबह अवश्य जाग जाना चाहिए। सर्दी भी अधिक पड़ रही है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आप गर्म पानी करके स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी जाकर स्नान करें। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अंदर से लेकर घर के मेन गेट तक। इसके बाद घर की सफाई करें। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें, मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज, अन्य कोई सामान नहीं होना चाहिए। खाली माचिस के पैकेट नहीं होने चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों, मूर्तियों को अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर साफ करें, कपड़े से पोंछें। कहीं पर धूल डस्ट नहीं होनी चाहिए। जिन मूर्तियों को स्नान करना संभव है, जो मूर्ति आपकी धातु की है, ठाकुर जी हैं, उन्हें स्नान कराएं। जो मूर्ति साफ करनी है उन्हें अच्छे से साफ करें। कुछ मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर आपके घर में जो भी है उसे अच्छे से साफ कर लें। घर के पूजा घर की साफ सफाई रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में पॉजिटिविटी आती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। आप जानते हैं पूजा की तैयारी कैसे करनी है। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें, आपको घर के हर कोने की अच्छी तरह सफाई करनी है। घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है, जहां आपका पूजा घर होता है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण में है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की भी सफाई पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ध्यान रखें, पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें। बिना नहाए धोए पूजा की कोई सामग्री स्पर्श ना करें। यहाँ तक कि भक्तों, कभी भी पूजा के बर्तनों को बिना स्नान किए नहीं धोना चाहिए। स्नान करने के बाद ही ठाकुर जी के बर्तन धोने चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आप साफ वस्त्र स्वच्छ धारण करें। पूजा सामग्री को किस तरह व्यवस्थित करना है। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें। मंदिर में रामलला की मूर्ति एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। आपके घर में रामलला की जो भी तस्वीर है राम दरबार की, आप उस तस्वीर को उस चौकी पर रख सकते हैं। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें, उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम, फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। यदि आपके पास घी है तो घी का ही दीपक लगाएं। यदि घी नहीं है तो आप तेल का भी दीपक लगा सकते। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री राम जी का पूजन शुरू करें। घर पर कैसे करें नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। यदि आप भगवान राम जी की नई मूर्ति लेकर आए हैं तो उसे किस तरह स्थापित करना है। रामलला की यदि आपके घर पर पहले से मूर्ति नहीं है और आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर ही नई मूर्ति घर पर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले
मंत्र को विधि पूर्वक पढ़ें। भक्तों, कैसे करें मूर्ति का अभिषेक? यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जल अभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री राम जी की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी और प्रभु का आगमन आपके घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। रामलला को भोग में क्या अर्पित करें? भक्तों, आपके पास जो भी है आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान अवश्य उसे ग्रहण करते हैं। रामलला को भोग में आप फल मिठाई आप अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत, खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और भगवान जी से ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में अवश्य बांटें। प्रसाद को सभी को बांटना चाहिए। पूजन के बाद घर में कपूर और घी के दीपक अवश्य जलाएं। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं, पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं। जिस तरह दिवाली की खुशियां मनाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार 22 जनवरी को हमें दिवाली मनानी है। इस दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बताए गए तरीके से पूजन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, आप 22 जनवरी के दिन घर के मुख्य द्वार पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। यदि आपके घर पर घी नहीं है तो आप तेल के ही दीपक जला सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय 5 दीपक कम से कम, और इसके अलावा 11, 108 आप अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर में दीपक जलाकर रख सकते हैं, किंतु कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।